हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू इजी वेब। मर्न स्टैक सीरीज हमारी चल रही थी, तो आज उसमें हम देख रहे हैं सीएसएस का प्रोजेक्ट। सीएसएस के बेसिक सारे लेक्चर मैंने करा दिया है। आज जो प्रीवियस लेक्चर कराए हुए हैं उन पर एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो आज का प्रोजेक्ट जो हमारा होगा, हमारा पोर्टफोलियो ऐप होगी, जिसमें हमारी पोर्टफोलियो होगी और उसको एट द एंड पूरा बना के हम लोग डिप्लॉय करेंगे सर्वर पे, नेटलीफाई सर्वर पे। तो एक स्टैटिक होस्टिंग होती है, तो ये कैसे डिप्लॉय करना है ये नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। आज हम पूरा अपना बेसिक ऐप बना लेते हैं, जो भी हमारी पोर्टफोलियो ऐप होगी। तो ये आप बना के अपने लिंक्डइन पे भी ऐड कर सकते हैं, अपने रिज्यूमे में भी ऐड कर सकते हैं। तो ये बेसिक एक स्टैंडर्ड लुक हो जाएगा हमारे रिज्यूम का। ओके, तो यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं। जैसे बॉडी है हमारी, पहले तो हम लोग लिंक कर लेते हैं अपनी स्टाइल को। एक्सटर्नल स्टाइल है ना हमारी, तो लिंक कर लेते हैं सीएसएस को। स्टाइल डॉट सी एस एस है, तो इसी पे फोल्डर में मैंने स्टाइल डॉट सी एस एस ऑलरेडी बना रखी है। तो ये हमारी ऑलरेडी इस फोल्डर में बनी हुई है, ठीक है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये हमारा फाइल बना हुआ है। तो अब हम लोग रख लेते हैं। तो देखो, हमारा एक सेक्शन होगा हमारा, जो होगा एक कंटेनर होगा, ठीक है। कंटेनर के अंदर हमारी सारी चीजें होंगी। तो इसके अंदर हमारा एक सेक्शन रख लेते हैं। कंटेनर के अंदर सेक्शन रहने दो। तो इसके अंदर एक हमारा होगा प्रोफाइल कंटेनर, ठीक है। प्रोफाइल कंटेनर, तो इसमें हमारी सारी प्रोफाइल की वो होगी, ठीक। जैसे कि हमारा जो भी होगा नेम होगा, तो यहाँ पे हमारा नेम हो गया, जैसे मेरा नेम है ये, ठीक है। और हमारा जो भी है, जैसे कि मैं डेजिग्नेशन, तो मेरा तो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है, सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो आपका जो भी हो सकता है, आप स्टूडेंट डाल सकते हो या कुछ और डाल सकते हो, आप डिपेंड ऑन कि आपने क्या किया हुआ है, ठीक है। और इसके बाद हमारा जो हो जाएगा कॉन्टेक्ट्स हो जाएगा, ठीक? या इंट्रो डाल देते हैं एक छोटा सा, कि इंट्रो क्या है हमारा। तो इंट्रो में हम अपना लॉरेम इप्सम डाल दिए हैं। आप जो भी अच्छा सा इंट्रो डाल सकते हैं, ठीक है। तो इंट्रो हो गया। इसके बाद हमारा हो जाएगा हमारे जो भी बेसिक डिटेल्स हैं, ठीक है, कॉन्टेक्ट डिटेल्स, कॉन्टेक्ट डिटेल्स। ओके, तो हमने कॉन्टेक्ट डिटेल्स का एक बना लिया हुआ है। यहाँ पे हमारी कॉन्टेक्ट डिटेल्स से आ जाएगा। तो इसको स्पैन कर लेते हैं, इनलाइन हो जाएगा ये हमारा बेसिकली। ये स्पैन के अंदर आ जाएगा। इसके अंदर हम लोग डाल लेते हैं डिटेल्स बना लेते हैं, ठीक है। डिटेल्स इनटू हमारा क्या क्या रहेगा, ये हमारी तीन तीन वो हो जाएंगे डिटेल्स के, ठीक है। इसमें बेसिकली हमारा क्या क्या आ जाएगा वो हम लोग ऐड कर लेंगे अपने हिसाब से। तो फॉर एग्जांपल हम लोग ऐड कर सकते हैं क्या, ईमेल जैसे डाल दिया मैंने अपना, ABC sadab@gmail.com, ठीक है, ये डाल दिया हमने। और डिटेल्स में और हमारा क्या आ जाएगा, ईमेल आ गया, नंबर हो गया 97 समथिंग, ये हमने नंबर डाल दिया, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर हो गया हमारा। और भी हम कुछ डाल सकते हैं, लिंक्डइन डाल सकते हैं, यहाँ पे लिंक्डइन यूआरएल वगैरह अपना डाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा। तो लिंक्डइन जो होगा वो एंकर टैग में होगा। तो इसको अभी हम बाद में एंकर टैग, चलो एंकर टैग में ले लेते हैं, एक कॉलन href ए, हाँ ये हमारी href, ये हमारी लिंक्डइन की यूआरएल हो जाएगी। जो भी लिंक्डइन प्रोफाइल है वो हो जाएगी। यहाँ पे हम लोग लिंक्डइन प्रोफाइल डाल देंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हमारा लिंक्डइन आ गया, लिंक्डइन, ठीक है। तो इसकी क्लास भी हम लोग डाल देते हैं, क्लास लिंक्डइन डाल दिया, ठीक है। ये मैंने इसको डिवाइड कर लिया। इसको सेव करेंगे तो इस तरीके से अभी मेरा कुछ आ रहा है, ठीक है। अभी इस तरीके से मेरा कुछ आ रहा है। तो ये मेरी बेसिक्स की एक हमारा प्रोफाइल का कंटेनर हो गया। ये मेरा प्रोफाइल कंटेनर है, इसमें ये सब आ गया, ठीक। चलिए अब इसको हम लोग स्टाइल कर लेते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग यूज कर लेते हैं ग्लोबल सिलेक्टर, ठीक है। तो ये मेरी स्टाइल वाली फाइल है,
इसको बंद करते हैं। यहाँ पे हमारी स्टाइल वाली फाइल खोल लेते हैं, जो भी हमारी स्टाइल वाली फाइल है। फाइल सॉरी, ये वाली फाइल खोल लिया। तो अब हम लोग क्या कर लेते हैं, ये हमारा यूनिवर्सल सिलेक्टर कर लिया। जो भी हमारा बॉडी का जो भी हमारा मार्जिन है वो हम लोग ने 0 पिक्सल कर लिया। जो भी हमारा पैडिंग है वो हम लोग ने 0 पिक्सल कर लिया। और हमारा फॉन्ट स्टाइल जो है, हमारी फॉन्ट फैमिली, वो हम लोग ने रख लिया हेल्वेटिका है क्या इसमें। जॉर्जिया टाइम्स, ये नहीं सही है। तो हमारा जो होगा sans serif रख लेते हैं। तो ये थोड़ा ठीक दिख रहा है, ठीक है। तो ये हमारा फॉन्ट हो गया। ओके, तो ये हमारी अब बेसिक डिजाइन हम लोग ने लगा ली। अब हम क्या करते हैं, इस पे एक तो पहले बैकग्राउंड दे देते हैं। किस पे, हम कंटेनर पे अपने बैकग्राउंड दे देते हैं। जो भी हमारा कंटेनर है, क्या खुला हुआ है, हाँ। तो ये मेरी HTML फाइल थी, तो यहाँ पे हमने कंटेनर लिया हुआ है। इस कंटेनर पे हम लोग क्या दे देते हैं, बैकग्राउंड दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर इसका हम लोग दे देते हैं। तो यहाँ पे अगर जाओगे, बैकग्राउंड कलर अगर आपको क्रिएट करना है, तो ये कूलर्स एक साइट होती है, ठीक है, कूलर्स.co। वहां पे जाके आप रैंडमली कलर जनरेट कर सकते हो। कोई भी कलर आप जनरेट कर सकते हो। तो बेसिकली जो भी हमारी वेबसाइट बनती है, जो भी हमारी वेबसाइट होती है, तो उसमें कुछ कलरिंग होती है। जैसे हम जोमेटो खोलेंगे, तो उसमें देखो जो कलरिंग होती है वो हमारी डिवाइड होती है। कुछ कलर होते हैं जो जिनको हम प्राइमरी बोलते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी। मैक्सिमम 5 कलर हम लोग यूज करते हैं। प्राइमरी कलर क्या होता है, जो मैक्सिमम रीयूज होता है, ठीक है। तो इसमें जो जोमेटो का प्राइमरी कलर है वो रेड टाइप का है, सर्टेन रेड टाइप का था, ठीक है, क्योंकि उसमें, इसको अगर हम फुल स्क्रीन करते हैं, स्विगी खोल लेते हैं। इसका इंटरफेस चेंज हो गया है थोड़ा, स्विगी खोल लेते हैं। तो स्विगी का अगर आप देखोगे तो ये ऑरेंज टाइप का जो है इनका, ये प्राइमरी कलर है। क्यों, क्योंकि ज्यादा यूज ये किया गया है ऑरेंज वाला। जैसे स्विगी का लोगो देख लो और फाइन फूड देख लो, ये सब जो है हमारा मेन जो है ये प्राइमरी। एक कलर ये हुआ, एक कलर ये हमारा हुआ, एक कलर ये हुआ, फिर वाइट टेक्स्ट हुए। तो ज्यादा कलरिंग हम लोग नहीं यूज करते हैं, कुछ ही कलर यूज करते हैं। तो कलर जनरेट करते हैं कि किसका किसके साथ कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है। तो वो मैंने इससे कूलर से जनरेट कर लिया अपना। आप जनरेट कर सकते हो, जैसे कि ये वाला कलर हमें कॉपी करना है तो कॉपी कर लिया इसका मैंने हेक्स कोड। इसको, हाँ, मैंने हेक्स कोड कॉपी कर लिया इसका। तो बैकग्राउंड कलर अगर हम डालेंगे इस पे, यहाँ पे पेस्ट किया, तो ये हैश हैश लगेगा, ठीक है। तो अब देखो ये कलर भी दिखाने लगा, ये हमारा बैकग्राउंड कलर हो गया। तो ये कुछ दिख नहीं रहा है अब हमारा। तो हम क्या करेंगे, कलर, ये हमारा टेक्स्ट का कलर अब हम लोग कर लेंगे व्हाइट, ठीक है। तो व्हाइट का जो कोड होता है #FFF तो ये अब हमारा हो गया, व्हाइट दिख रहा है, ठीक है। इसको अब हम लोग दे देते हैं हाइट। हाइट हमने क्या दे दी, 100 VH। VH का मतलब होता है व्यू हाइट। तो ये पूरी पूरी व्यू में जितना आ रहा है, ये उतनी व्यू हाइट ले लेगा, ठीक है। इसको हमने दे दिया मार्जिन ऑटो, ठीक। तो मार्जिन ऑटो वर्क नहीं करेगा इसमें। तो इसको हमने क्या किया, टेक्स्ट अलाइन कर दिया सेंटर। तो अब ये सेंटरली अलाइन हो गया हमारा, ठीक है। जो भी था हमारा सेंटरली अलाइन हो गया। ओके, इसके अंदर जो हमारा था पोजीशन रिलेटिव देंगे हम इसको। तो अब हम इसको सेंटरली अलाइन करना है इसमें, ठीक है, टॉप से 50%। इसको सेंटरली अलाइन करना है तो हमें इसको इसको अब हमें सेंटरली अलाइन करना है, ठीक है। इसको सेंटरली अलाइन कैसे करेंगे वो मैं बता रहा हूँ। तो हमें
वर्टिकली अलाइन करना है तो हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं। हमारा क्या है, हमने इसको ये कर दिया, अब हमें ये पार्ट को सेंटर अलाइन करना है। कहाँ? वर्टिकली अलाइन करना है। वर्टिकली अलाइन करना है तो हमने एक पोजीशनिंग बताई थी, ठीक है। इसको और भी तरीकों से किया जा सकता है, इसमें से हम एक तरीका जो बता रहे हैं पोजीशनिंग का। तो ये हम यहाँ पे पोजीशन रिलेटिव नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि हमारा कंटेनर है। कंटेनर के जो अंदर जो है, हमें प्रोफाइल वाला जो ये सेक्शन है, इसको हमें वर्टिकली अलाइन करना है। तो वर्टिकली अलाइन इसको कैसे करते हैं? तो हमारा जो अंदर कौन सा सेक्शन है, प्रोफाइल का, ठीक है। तो इसकी जो क्लास है हमारी क्या है, प्रोफाइल कंटेनर है। तो प्रोफाइल कंटेनर वाली क्लास हम लोग चुनेंगे, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, पोजीशन रिलेटिव। पोजीशन रिलेटिव करेंगे, टॉप से हमारा 50%। तो ये हमारा ये इस तरीके से आ गया, ठीक है। अभी ये वर्टिकली सेंटरली अलाइन नहीं है, ठीक है। तो इसको अब हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे। कहाँ? ट्रांसलेट वाई, ये करेंगे -50%, ठीक है। अब ये वर्टिकली अलाइन हो गया। तो ये देखो ट्रांसफॉर्म क्या होता है, ये ट्रांसफॉर्म करता है। देखो ये 2 डायमेंशनल पढ़ोगे अगर एमडीएन रेफरेंस में जाके, अगर हमें देखना है इसके बारे में और, तो क्या होती है, सीएसएस प्रॉपर्टी होती है। क्या ये बहुत सारे काम आता है, रोटेट के, स्केल के, स्क्यू, ट्रांसलेट। तो ये हम इसके काम आता है। तो हमने क्या किया, ट्रांसलेट किया वाई। ट्रांसलेट का वाई में 50%, मतलब ये ट्रांसलेट कर लेगा, यानी शिफ्ट कर लेगा, ठीक है। इसको ऊपर शिफ्ट कर लेगा, ठीक। तो ये है हमारा, ओके। तो ये करता है। और ज्यादा जानकारी के लिए आप इसमें पढ़ सकते हैं, इस प्रॉपर्टी का क्या यूज होता है, किस तरीके से यूज कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी है, जैसे स्क्यू, स्केल, इस ट्रांसलेट, पर्सपेक्टिव, ये कई सारी प्रॉपर्टी है। तो आप इस पे आकर डिटेल में देख सकते हैं, और ठीक है। तो ज्यादा हम लोग सीएसएस के बारे में पढ़ते नहीं, हम लोग देखते हैं जो भी हमें यूजेबल लगता है, हम लोग उसको पढ़ते हैं, ठीक है। अननेसेसरी चीजों को नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि भूल जाते हैं, वो बहुत ज्यादा चीजें होती हैं सीएसएस में। तो यहाँ पे आते हैं। तो अभी हमारा देखो, ये हमारी जो क्लास नेम है, चलो इस पे हम लोग आते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारा नेम है, नेम को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। प्रोफाइल कंटेनर के अंदर, ठीक है, जो भी नेम क्लास है उसको हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद हमने क्या किया, उसका फॉन्ट साइज जो है हमने बढ़ाया। फॉन्ट साइज लार्ज करेंगे अगर, तो देखो ये बड़ा बड़ा हुआ। लार्जर, ठीक है। फॉन्ट वेट 500 पिक्सल, बोल्ड। ये देखो लार्ज और बोल्ड हुआ हमारा। फॉन्ट साइज अगर हम लोग दे देते हैं लार्जर के बजाय, इसको पिक्सल में देंगे, 28 पिक्सल दिया, तो ये देखो ये बड़ा हो गया, ठीक है। तो ये हमारा बड़ा आ गया, ये हमारा एक अच्छे से लुक में आ गया, ठीक है। और हमने डेजिग्नेशन वाले पे हम लोग आते हैं। जो हमारा डेजिग्नेशन है, ये वाला डेजिग्नेशन को अब हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। तो प्रोफाइल कंटेनर के अंदर जो भी हमारा डेजिग्नेशन है, डायरेक्ट हम डॉट डिजिग्नेशन कर सकते हैं, लेकिन ये बेस्ट प्रैक्टिस होती है, सीएसएस लिखने की अच्छी प्रैक्टिस होती है। तो इस पे हम लोग क्या कर देते हैं, फॉन्ट साइज जो है हमारा, वो थोड़ा स्मॉल कर देते हैं, 14 पिक्सल करते हैं अगर। तो देखो थोड़ा स्मॉल हो गया, सॉफ्टवेयर डेवलपर। और इसका फॉन्ट, इसका कलर जो है हम लोग कर देते हैं एफ ई एफ ई एफ ई एफ ई एफ, ठीक है। ये हमारा कलर हम थोड़ा इसका वो उस तरीके से कर देते हैं, ग्रेइश टाइप में। तो ये यहाँ से हम लोग चेंज कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है। तो ये थोड़ा हमारा इस टाइप में कलर आ गया, ठीक है। थोड़ा चेंज दिख रहा होगा, लेकिन आपको उतना समझ में नहीं आ रहा होगा। थोड़ा अब हम लोग मार्जिन ले लेते हैं, मार्जिन टॉप से ले लेते हैं हम लोग। मार्जिन ले लेते हैं टॉप बॉटम से 5 पिक्सल, बाकी 0 पिक्सल, ठीक है। तो टॉप बॉटम से मार्जिन हो गया, बाकी ये 0 पिक्सल हो गया, ठीक। हमारा ये भी आ गया। अब ये जो हमने दिया हुआ है, ये वाला, इसको हम लोग दे देते हैं, कंटेनर को हम लोग एक दे देते हैं मार्जिन, ठीक है। तो मार्जिन दे देते हैं, देखो
0 पिक्सल टॉप बॉटम, ठीक है, 0 पिक्सल टॉप बॉटम और 50 पिक्सल लेफ्ट राइट। तो ये इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। और यहाँ पे बॉडी वाला छूट गया, अगर यहाँ पे देंगे, ठीक, क्यों? रीजन बीइंग कि अगर हम इसको इंस्पेक्ट करें, कहाँ गया, इंस्पेक्ट करें, तो ये देखो हमारा कंटेनर जो है वो ये है, और हमने मार्जिन लिया है ना, तो मार्जिन क्या हुआ, ये बॉडी से हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा। तो हम मार्जिन किस में देना चाहते हैं, हम लोग प्रोफाइल कंटेनर में, ना कि कंटेनर में। तो हम लोग इसको शिफ्ट कर लेंगे, ठीक है। चीजें अब देखो ये इस तरीके से दिख रहा है, अब ये अच्छा दिख रहा है थोड़ा, थोड़ा अच्छा दिख रहा है। तो अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, तो हमारा इंट्रो पे आते हैं। इंट्रो पे हमारा सब ठीक लग रहा है, बस मार्जिन बॉटम बॉटम ले लेते हैं, डॉट इंट्रो मार्जिन बॉटम हम लोग ले लेते हैं 5 पिक्सल का, ठीक है। तो ये बॉटम से आ गया, ओके। तो अब ये जो हमारा कांटेक्ट है, अब हम लोग इसको थोड़ा देख लेते हैं। तो हमारा जो कांटेक्ट डिटेल्स है, इस पे हम लोग थोड़ी डिजाइन ऐड कर लेते हैं, डॉट कांटेक्ट डिटेल्स, ठीक है। तो इसको, इसका जो फॉन्ट है, फॉन्ट साइज हम थोड़ा कम कर लेते हैं, 12 पिक्सल कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा या 13 पिक्सल कर लेते हैं, रीडेबल होना चाहिए, ठीक है। अब सही लग रहा है, ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, अगर तुम्हें बैकग्राउंड देना है, कुछ और देना है, तो आप कलरिंग वगैरह दे सकते हैं, मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ इसको, ठीक है। और इस पे हम आते हैं, अब कॉन्टेक्ट डिटेल्स के अंदर जो हमारा है, ये यहाँ पे हम लोग ऐड कर लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं और इस तरीके से भी, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस हमारे बताया था ये वाली है। अब हम लोग क्या करते हैं, कॉन्टेक्ट डिटेल्स के अंदर, इसके भी अंदर हमारा क्या है, तो ज्यादा हम लोग डेप्थ नहीं लेते हैं, कॉन्टेक्ट डिटेल्स वाली लेते हैं। कॉन्टेक्ट डिटेल्स के अंदर हमारा क्या है, इधर आते हैं, कॉन्टेक्ट डिटेल्स के अंदर हमारा एक डिटेल्स है, डिटेल्स में अब हम स्टाइलिंग कर देते हैं, ठीक है। डॉट डिटेल्स, डिटेल्स में जो भी है, हम लोग इसके पैडिंग ले लेते हैं। पैडिंग क्या ले लेते हैं, टॉप बॉटम तो 0 पिक्सल, लेफ्ट राइट से हम लोग 10 पिक्सल ले लेते हैं। तो ये अब देखो गैपिंग आ गई, ठीक है, गैपिंग आ गई कि नहीं, तो ये गैपिंग आ गई। और यहाँ पे हम लोग इस पे मार्जिन ले लेते हैं थोड़ा ऊपर से भी, मार्जिन टॉप कर लेते हैं 5 पिक्सल, थोड़ा और अच्छा दिखेगा, 10 पिक्सल, ठीक है। रहने दो, तो कैसा है इस, ये ज्यादा चिपक रहा है, तो इसको हम 10 पिक्सल यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है। 8 पिक्सल कर लेते हैं, 10 पिक्सल ज्यादा हो रहा है, तो अब ठीक लग रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। यहाँ पे हम थोड़ा पाइपिंग ऐड कर लेते हैं इसमें, हम्म, पाइप ऐड कर लेते तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो इसमें पाइप हम लोग इसी के अंदर ऐड कर ले क्या, रुको, पाइप ऐड करना है ना, हमने एक, अब हम और सेलेक्टर बताते हैं। जैसे हमें बिना सीएसएस में चेंज किए, बिना उसमें चेंज किए हमें इसमें पाइप ऐड करना है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग ये वाली चेंज, हम लोग ये क्लास चेंज कर देते हैं बस, डिटेल्स किसकी, बिंग बिन, रीजन बिंग, अभी हम रीजन इसका बताएंगे। तो जो भी हमारी डिटेल्स है, ये वाली डिटेल्स क्लास उठाएंगे, ठीक। इसके आफ्टर हम लोग कंटेंट क्या ऐड करना चाहते हैं, ये पाइप, ठीक है, सेपरेटर। तो ये सेपरेटर ऐड हो गया। और यहाँ पे जो हमने पैडिंग वगैरह ले रखी है, इसको हम लोग हटा देंगे। अब हम पैडिंग यहाँ पे ऐड कर लेंगे, 0 पिक्सल, 10 पिक्सल, जो भी ऐड करनी है।
तो ये पैडिंग आ गई। अब देखो ये अच्छा सा दिख रहा है हमारा। अब समझ में आया बिफोर आफ्टर किस तरीके से यूज करते हैं। तो ये समझ में आ गया। अब हमने जो लिंक्डइन वाली ली हुई है, डॉट डिटेल्स लिंक्डइन, ये हमने यूज की हुई है लिंक्डइन वाली, ठीक है। इसके अंदर जो भी हमारा एंकर टैग है, उसका हम लोग टेक्स्ट डेकोरेशन क्या कर देते हैं, जो भी अभी बाय डिफॉल्ट क्लास आ रहा है, बाय डिफॉल्ट जो कलरिंग वगैरह आ रही, टेक्स्ट डेकोरेशन डन कर दिया, तो ये देखो टेक्स्ट डेकोरेशन हट गया, अंडरलाइन वगैरह जो आ रही थी, ठीक है। अब इस पे क्या करते हैं, इसका जो कलर है, इसका कलर हम लोग क्या कर देते हैं, थोड़ा वो कर देते हैं, लाइट कर देते हैं। तो लाइट करने के लिए हम लोग लाइट ब्लू देखते हैं, तो ये कलर कर दिया, ठीक है। कलर हमारा लाइट ब्लू कर दिया इसका, ओके। लिंक्डइन, लिंक्डइन की स्पेलिंग देख लेना। लिंक्ड, यहाँ पे हम लोग लोगो वगैरह भी डाल सकते हैं लिंक्डइन का, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे लिंक्डइन की प्रोफाइल यूआरएल रहेगी। तो ये हमारा बेसिक सा डेजिग्नेशन वगैरह, ये हमारा एक बेसिक सा आ गया, ठीक ठीक, कि हमारा क्या है, हम क्या करते हैं क्या नहीं करते। तो एक बेसिक सा कंटेनर, प्रोफाइल कंटेनर, ये सब हमारा खत्म हो गया। इसमें हम और भी अगर आपको डिजाइनिंग लगानी हो आप लगा सकते हो। तो इसमें बेसिक सा हमारा कौन कौन सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, वो हम दिखा देते हैं आपको। तो ये हमारा यूनिवर्सल सिलेक्टर हो गया, क्लास बेस्ड सिलेक्टर कैसे करते हैं, मल्टीपल क्लास, पोजीशन रिलेटिव कैसे वर्क करते हैं। पोजीशन रिलेटिव क्या था, बाय डिफॉल्ट यहाँ आ रहा था, तो हमने इस पोजीशन के इनिशियल रिलेटिव में 50% शिफ्ट किया। फिर अब 50% ज्यादा हो गया था, क्यों, क्योंकि कंटेंट जो होता है इसका जो हमारा होता है क्या है, बॉक्स मॉडल में क्या होता है, ये इसकी हाइट भी कंटेंट में कंसिडर होती है। जो हाइट कैलकुलेट होती है वो कंटेंट की हाइट को भी जोड़ के ही होती है। तो ये 50% प्लस कंटेंट हाइट, तो इस तरीके से शिफ्ट होगा, ठीक है। तो वही मैंने 50% इसको ट्रांसलेट वाई कर लिया। तो ये हमारा होता है उस, इस मार्जिन हम लोग ने क्या लिया, 0 पिक्सल और 50 पिक्सल लेफ्ट राइट। तो ये अभी हमारा इसमें हो गया। अब हम मोबाइल व्यू में देखेंगे इसको, आईफोन वगैरह में, तो ये इस तरीके से आ रहा है, थोड़ा वियर्ड आ रहा है, ठीक है। तो अब मोबाइल व्यू के लिए अब हम लोग लगा लेते हैं मीडिया क्वेरी। तो हर एक व्यू के लिए हम लोग मेंटेन करके चलेंगे मीडिया, ठीक है। तो हमारी मैक्स विड्थ अगर हमारी 500 पिक्सल है, ठीक है। तो अब हम कौन कौन सी सीएसएस लगाएंगे, जो भी हम यहाँ पे मार्जिन दिए हुए हैं, ये वाला प्रोफाइल कंटेनर में, ये तो पहले खत्म करेंगे, ठीक है। डॉट प्रोफाइल कंटेनर, मार्जिन जो है हमारा 0 पिक्सल रहेगा, लेकिन लेफ्ट राइट से अब हमारा 5 पिक्सल हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो ये फैल गया, तो 5 पिक्सल बहुत बेकार लग रहा है, 10 पिक्सल कर लेते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो हमारा टेक्स्ट है, प्रोफाइल कंटेनर के अंदर जो हमारा इंट्रो है, इंट्रो का टेक्स्ट जो है, इसको हम लोग जस्टिफाई कर लेते हैं। टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई, जस्टिफाई में बेकार लग रहा है, सेंटर करते हैं इसको, ठीक है। ये थोड़ा वियर्ड लगेगा, तो हम और देख लेते हैं क्या क्या होते हैं टेक्स्ट अलाइन में। तो टेक्स्ट अलाइन लिखोगे, जैसे ही टेक्स्ट अलाइन लिखोगे, यहाँ पे कुछ हमारा आ रहा है, लेफ्ट, स्टार्ट, राइट, एंड, सेंटर, जस्टिफाई। जस्टिफाई में बेकार दिख रहा है, इनहेरिट, इनिशियल, यही सही लग रहा है, ठीक है। तो यही हम लोग रखते हैं। और अगर हमें और कुछ करना भी है तो इसकी विड्थ कम कर लेते हैं, इसकी विड्थ कर लेते हैं 300 पिक्सल, बेकार लगेगा, ठीक है, रहने दो। जो है हमारा ये ठीक दिख रहा है, ठीक है। तो ये हमारा आईफोन स्मॉल स्क्रीन साइज में, आईफोन एक्स्ट्रा लार्ज, इस तरीके से दिखेगा एक्सआर में। तो इसको हम लोग 20 पिक्सल कर लेते हैं, तो
10 पिक्सल ही रहने दो, ठीक है। तो ये हमारा डिफरेंट डिवाइस में डिफरेंट तरीके से दिखेगा, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से दिख रहा है, और ये सॉफ्टवेयर डेवलपर, ये हमारा बेसिक इंट्रो हो जाएगा, ये हो जाएगा सॉफ्टवेयर डेवलपर डेजिग्नेशन हो गया, और ये हमारा बेसिक इंट्रो हो गया। तो ये सेक्शन हमारा खत्म हो गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने मीडिया क्वेरी भी सीख लिया, जो मैंने पिछले कॉन्सेप्ट में पढ़ाया हुआ था, ठीक। अब देखते हैं, अब हम लोग बनाते हैं, ये हमारा एक सेक्शन खत्म हो गया। अब यहाँ पे हम लोग कमेंट ऐड कर लेते, कमेंट क्या है, कमेंट ऐड कर लेते, कंटेनर कंटेनिंग info containing skeleton of profile info, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बेसिक सा, हमने स्केलेटन बना लिया। अब हम सेक्शन बना लेते हैं। ये हमारा सेक्शन कौन सा सेक्शन है, ये हमारा सेक्शन हो जाएगा, इसकी क्लास जो हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगा, देखो डिपेंड करता है। अब हमें इसके पहले तो हमें एक और सेक्शन बनाना होगा, ये हमारा हो जाएगा हेडर, हेडर, ठीक है। और इसको हम लोग बोल देते हैं नेविगेशन बनाना है, ठीक है, नेविगेशन बना लेते हैं, क्लास नैव, ठीक है। तो ये नैव बार हो गया। अब इसमें हमें क्या चाहिए, नैव बार में हमें डिफरेंट चीजें चाहिए, डिफरेंट चीजें मतलब कि हमारा हो जाएगा इसमें div डॉट, इसमें हमारा एक चीज तो ये रहेगा, कंटेनर नैव कंटेनर, ठीक है। ये हमारा हो गया नैव कंटेनर हो गया। इस नैव कंटेनर के अंदर अब हमारा क्या क्या रहेगा, नैव कंटेनर रहने दो इसको, इसको रहने दो, रख लेते कंटेनर रख लेते हैं, रीजन बिंग कि हम टेक्स्ट को अलाइन करेंगे तो सही रहेगा। तो इसके अंदर हम अपना लोगो ले लेते हैं, ठीक है। लोगो में हम अपना नाम ही ले लेते हैं, जैसे मैंने अपना नाम ले लिया है, आप कुछ और भी ले सकते हो, ठीक है। आप कुछ और भी ले सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। आप अपनी प्रोफाइल डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो, इट्स अप टू यू, ठीक है। ये हो गया हमारा। और क्या हम ऐड कर सकते हैं, लोगो हो गया, हाँ। अब हम यूएल टैग में नेविगेशन नैव मेन्यू, ठीक है। तो यूएल टैग में li डॉट नैव आइटम्स, ठीक है। इसको 4 नए आइटम्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा होम हो जाएगा, होम मतलब ऊपर स्क्रॉल कर जाएगा, इसको एंकर टैग के अंदर रैप करेंगे, ए डॉट नैव लिंक, ठीक है, हैशटैग होम। अभी हम ये हैशटैग से बताएंगे कैसे रिलेशन हम लोग करते हैं हैशटैग का, तो इसको अभी हम देखेंगे आगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा होम, ओके। ये होम हो गया, कॉपी किया इसको, आगे मूव करते हैं। ये अब हमारा क्या हम लोग ने ले लिया इसको, ये हमारा दूसरा बार होगा एक्सपीरियंस का, अगर एक्सपीरियंस है, नहीं तो तुम कुछ और भी डाल सकते हो, ठीक है। ठीक है, ये हो गया हमारा एक और, ये हमारा एक और सेक्शन हो गया, एक्सपीरियंस का हो गया। इस पे हमारा क्या आ जाएगा, इस पे हमारा हो जाएगा प्रोजेक्ट्स, तुमने क्या क्या प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, ठीक है। और इस पे हमारा कुछ भी वो आ जाएगा, तुम्हारी एजुकेशन, अदर्स डाल देते हैं, एक्स्ट्रा इन्फो, हॉबीज, और क्या डाल दोगे, एजुकेशन डाल दो, अवार्ड्स डाल सकते हो, ठीक है, हाँ अवार्ड्स डाल सकते हो, तुम्हें क्या क्या अवार्ड्स मिले हुए हैं, ठीक है। तो ये मैंने 4 सेक्शन बना लिए हुए हैं। तो अब इसको स्क्रॉल करेंगे हम लोग, तो ये देखो इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से कुछ आ रहा है, शादाब होम, ये सब हमारा अभी आ रहा है बेसिक सा। इसको अगर हम यहाँ से हटा देंगे, तो अभी हमारा इस तरीके से कुछ आ रहा है, ठीक। तो चलो अब हम लोग इसको कर लेते हैं अपनी नैव को, तो ओके। पहले तो देखो, ये हमारा क्या है,
ब्लॉक लेवल है, हमें सबको एक बार में इधर लाना है। तो हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे नैव के अंदर डिव हैं सबको हम क्या कर देंगे, इनलाइन ब्लॉक। तो जितने भी नैव के अंदर डिव हैं तो हम क्या करेंगे, नैव के अंदर जितने भी डिव हैं तो सबको डिस्प्ले क्या कर देंगे हम लोग, इनलाइन ब्लॉक। ठीक है, तो एक तो ये हमारा हो गया, नैव के अंदर डिव वाले इनलाइन ब्लॉक हो गया। इसके अंदर और क्या है, यूएल भी क्या होता है हमारा, यूएल जो होता है हमारा क्या होता है, यूएल टैग जो होता है, यूएल एल आई जो भी होते हैं हमारे, वो सारे जो भी होते हैं हमारे क्या होते हैं, सारे ब्लॉक लेवल होते हैं। तो इसको अभी हम लोग क्या कर लेंगे, इसको अब हम लोग कॉमा लगा के नैव के अंदर, नैव के अंदर और क्या है, यूएल, जो भी यूएल है, जो भी एल आई है, इन सबको हम लोग ने इनलाइन ब्लॉक कर लिया। तो अब ये अपना एक दूसरे के बगल में आ रहे हैं। ठीक है, तो देखो कितनी, किस तरीके से हमने बताया, देखो ये मल्टी सिलेक्टर भी हमारा यूज हो गया सीएसएस का। तो यहाँ पे हमने वो भी प्रॉपर्टी यूज कर ली। ठीक है, तो इनलाइन ब्लॉक हो गया, तो ब्लॉक हमें एक के बाद एक लाना था तो इस तरीके से आ गया। इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं एल आई। एल आई हमारा क्या है, एल आई या ए डॉट नेव लिंक कर लेते हैं। ठीक है, वो सारे एंकर टैग जिनके पास नेवलिंक की क्लास है उसमें क्या कर दो, टेक्स्ट डेकोरेशन तुम्हारी, टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दो। ठीक है, नन कर दिया। तो अब ये हमारे पास नन हो गया, इस तरीके से आ गया। ठीक, इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पे आओ, अगर हमें इसको राइट मूव करना है, इस पूरे जो भी नेम मेन्यू को अगर हमें राइट मूव करना है, राइट अलाइन करना है, तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे आएंगे यूएल डॉट नेम मेन्यू। ठीक है, इसको क्या कर लेंगे, मार्जिन लेफ्ट हम कर लेंगे ऑटो। तो ये हमारा एकदम इधर अलाइन हो जाएगा। इधर अभी हुआ क्यों नहीं, क्योंकि हमने विड्थ नहीं दी हुई है, हमने इनलाइन ब्लॉक यूज किया हुआ है ना, इनलाइन ब्लॉक यूज किया हुआ है, इसलिए हमने दिक्कत हो रही है। तो इसको हमें विड्थ इसको नहीं देनी है, नैव को अगर हम वेन दे देते हैं, नैव को अगर हम विड्थ दे देते हैं, विड्थ अगर इसको दे दिए 100 वी डब्ल्यू, ये मूव नहीं किया। आ, आ, इसको विड्थ अगर हम दे दें 100 वी डब्ल्यू, नहीं, देखो इस तरीके से तो नहीं हो रहा है। अब हम क्या कर लेते हैं, इसको हमें राइट अलाइन करना है, तो कैसे कर सकते हैं, पोजीशन रिलेटिव। ठीक है, राइट से हमें 20 पिक्सल चाहिए। ठीक, तो एक तरीका ये हो गया, पोजीशन रिलेटिव राइट से हमें 20 पिक्सल। एक मिनट, नहीं, -20 पिक्सल। हम्म, तो बताओ इसको कैसे शिफ्ट करें। अब हम देखते हैं इसको, यहाँ हम फंसे हुए हैं, तो इसको राइटली अलाइन करना है। तो राइटली अलाइन कैसे करते हैं, तो चलो हम लोग इसमें देख लेते हैं। एक तरीका है लेकिन वो बताना नहीं चाह रहे, फ्लोट, फ्लोट का है। जैसे इसको अगर हम फ्लोट राइट कर देंगे, फ्लोट राइट, ठीक है, तो राइटली विड्थ हम दे देते हैं, विड्थ 100 वी डब्ल्यू। राइट ये है ना, तो एक मिनट, इसको अगर हमें देना है, ये हटाया, ठीक है, नैव मेन्यू से हमें देना है। चलो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। नैव को विड्थ हमने दी हुई है, विड्थ हटा दो, विड्थ तो पूरी लिए होगा। क्यों मैंने विड्थ हटाई, कंट्रोल शिफ्ट आई करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, यहाँ पे आके विड्थ इसलिए हटाई क्योंकि जो नैव है हमारा ऑलरेडी, ये जो हमारा है, ये हमारा जो ऑलरेडी है, ये चीज जो है हमारा ऑलरेडी ब्लॉक लेवल है। ठीक है, तो इसको अगर हम टेक्स्ट अलाइन
टेक्स्ट अलाइन एक प्रॉपर्टी होती है, टेक्स्ट अलाइन एंड कर देंगे तो ये एंड में चला गया, ठीक है, ये पूरा एंड में चला गया। तो अब हमें इसको क्या लाना है, अब हमें इसको लाना है, ठीक है, इसको कहाँ लाना है, इसको हमें लेफ्ट साइड लाना है, इसको लेफ्ट साइड लाना है। तो मार्जिन राइट हम देखते हैं वर्क कर रहा है, ऑटो ये वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। फ्लोट देखते हैं वर्क कर रहा है, फ्लोट, फ्लोट हमारा क्या हो जाएगा, फ्लोट जो होता है लेफ्ट, लेफ्ट कंटेनर ही नहीं, इसमें करना है, इसमें करना है, ठीक है। ओके ओके सॉरी, वो इसलिए नहीं वर्क कर रहा था, इसको देना होगा ना। तो हमें क्या है, हमें ये है, इसको पहले हमें नैव कंटेनर को हमें देना होगा विड्थ, ठीक है, नैव कंटेनर को विड्थ देना होगा। तो यहाँ पे इसको विड्थ नहीं देना है, ठीक। ये हमारा अगर हम मार्जिन ऑटो करेंगे, मार्जिन लेफ्ट ऑटो इसलिए नहीं वर्क कर रहा है क्योंकि इसका जो पेरेंट है, इसका जो पेरेंट है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे पेरेंट क्या है, हमारा पेरेंट जो है वो डिव है, डिव क्लास नैव कंटेनर है, एक नैव कंटेनर को हमने पेरेंट लिया हुआ है। तो इसकी जो ये हो गया हमारा क्या हो गया, ये इनलाइन हुआ है, ये इनलाइन हुआ है, तो इस वजह से इसमें दिक्कत आ रही है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये इनलाइन है, ये इतनी विड्थ ले रहा है, ठीक है। इसकी अगर हम विड्थ अगर हम ये कर दें, इसको हटा दो, इसकी विड्थ हम कर दें 100 VW, ठीक है। ये अब हमारा पूरी विड्थ लिया है, ठीक। अब देखो ये फ्लोट, फ्लोट भी कर रहा है और ये सब भी कर रहा है, ये पता नहीं कहाँ से स्टाइल लगी हुई है। तो इसको अगर हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे ऐड करते हैं, तो यहाँ पे हमने क्या किया, div डॉट, हमारी ये दिक्कत दे रही थी ना नैव कंटेनर, तो जो भी div है जिसके पास नैव कंटेनर है उसको हम लोग क्या कर देंगे, उसको हम लोग विड्थ असाइन कर देंगे 100 VW। VW क्या होता है, व्यू पोर्ट में, ये जैसे व्यू पोर्ट है ना ये हमारा, तो इसकी जितनी भी व्यू व्यू विड्थ है उसको व्यू विड्थ, ठीक है, पिक्सल में भी होती है, परसेंट भी होती है, तो अगर हम 100 परसेंटाइल कर देंगे तो ये भी वर्क करनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी है, ठीक है। अब हम लोग क्या कर लिए, मार्जिन लेफ्ट हमने इसका ऑटो लिया हुआ है, तो इसको रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे हमारा ये चीज नैम मेन्यू, तो यहाँ पे आते हैं, ये चीज हमारा ये हो गया, नैम मेन्यू पे आते हैं, मार्जिन लेफ्ट हमारा ऑटो, ठीक है, फ्लोट राइट कर दिया हमने, तो एकदम राइट साइड शिफ्ट हो गया, ठीक। ये भी हम लोग कर सकते हैं। तो इसको हम लोग ने क्या किया, मार्जिन लेफ्ट तो वर्क कर नहीं रहा है, तो फ्लोटिंग कर दिया, फ्लोट क्या कर दिया इसको, राइट साइड फ्लोट कर दिया, और मार्जिन राइट हम लोग तो राइट साइड फ्लोट हो गया। देखो यहाँ पे गैप नहीं मिल रहा है, ठीक है, हमें गैप देना है, हमें गैप देना है। तो यहाँ पे हम लोग वेट असाइन कर देंगे, मार्जिन ऐड कर देंगे, मार्जिन हमारा टॉप टॉप बॉटम 0 पिक्सल होगा, लेकिन हमारा क्या हो जाएगा, जो भी लेफ्ट राइट है हम इसमें कुछ मार्जिन देंगे, वो हमारा 10 पिक्सल होगा, ठीक है, 10 पिक्सल नहीं 50 पिक्सल। तो ये हमारा इस तरीके से हो गया। इसमें हॉरिजॉन्टल ये क्यों आ रहा है, ये हमारा किस वजह से आ रहा है, ओके। इसको मार्जिन ना देके पैडिंग ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। हम्म, हम्म, हम्म। ये हमारा स्क्रोल बार आ जा रहा है, दिक्कत ये हो रही है, ठीक है, स्क्रोल बार आ रहा है, तो हमें क्या करना है, इसमें दे देते हैं मार्जिन राइट 50 पिक्सल। स्क्रोल बार आ रहा है, स्क्रोल बार क्यों आ रहा है, चलो ये देखते हैं, ये इशू रिजॉल्व करते हैं, स्क्रोल बार क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है। तो ये हमारा विड्थ जो है एक्सीड कर जाएगी, तो क्या हो जाएगा हमारा, नेफ 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 के अंदर जो है पैडिंग दे देते हैं,
ये हमारा मार्जिन है, ये बॉटम है, ये पैडिंग यहाँ हो जाएगी। नेव के अंदर पैडिंग दे देते हैं। डॉट नेव में हम लोग जो भी है, नेव हमारी जो भी है, डॉट नेव, इसमें हम लोग पैडिंग दे लेते हैं 50 पिक्सल, 0 पिक्सल, 50 पिक्सल। मार्जिन हटा देते हैं। ठीक है, ये मिल गया। हमने किसके अंदर पैडिंग दी है? नेव कंटेनर के अंदर। पैडिंग क्या होती है? कंटेनर। जैसे ये हमारा कंटेंट है, कंटेंट और जो भी हमारा ये एलिमेंट था, इसके बीच का जो गैप होता है, ये जो देखो, ये पैडिंग आ गई हमारी बॉडी। तो ये देख रहे हो किस तरीके से हमारा क्या काम कर रहा है। ये बॉक्स मॉडल देखिए कैसे काम करता है, किस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। अगर हमें पता ना होता बॉक्स मॉडल की वर्किंग, तो हम लोग बस रैंडमली ऐसे ही गेस करते रहते हैं। तो इस तरीके से हम लोग ने देखा कि इस तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है। पैडिंग हमारा आ गया 50 पिक्सल, 50 पिक्सल। तो अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इसमें टॉप टॉप बॉटम भी ले लेते हैं 10 पिक्सल। ठीक है, इसका बैकग्राउंड हम लोग ले लेते हैं। बैकग्राउंड कलर, यहाँ पे हम लोग ने कई सारे कलर्स लिए हुए थे, तो ये वाला कलर ले लेते हैं बैकग्राउंड का। ठीक, ये कलर ले लिया ऐश में। अब हम यहाँ पे आते हैं, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से दिख रहा है, अजीब सा। तो इसका जो भी कलर है, वाइट करते हैं हम लोग। हैशटैग FFF। तो ये हमारा वाइट, ये वाला पार्ट हो गया। ठीक है, अब देखो इसमें स्टाइलिंग करना हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक चीज ये भी रख लेते हैं, ये पोजीशन क्या होगी? ये पोजीशन होगी हमारी स्टिकी। ठीक है, ये पोजीशन स्टिकी होगी और टॉप से 0 पिक्सल में। तो ये टॉप पे जाके रुक जाएगा। ठीक है, तो एक बार हम लोग टेस्ट कर लेते हैं इसको, ये पार्ट वाला, कि ऐसा है भी कि नहीं है। ठीक, तो स्टिकी नहीं हो रहा है। 1 मिनट, कुछ अजीब सा कॉपी हो गया। यहाँ पे चलते हैं, ये वाला पार्ट। हम्म, तो ये स्टिकी हो गया, देखो अब स्टिकी हो गया। अगर इसको हम एक बार और कॉपी कर दें, ठीक है, तो ये हमारा है और ये देखना स्टिकी हो गया अब। हम्म, इसको और कॉपी कर देते हैं, उसको मल्टीपल खूब कॉपी कर दिया। अब हमारा स्क्रॉलेबल हो गया। तो ये स्टिकी हो गया। अब ये इसके नीचे से जाना चाहिए। ठीक, तो ये अब हम इसको हटा लेंगे, तो ये हमारा स्टिकी हो रहा है, स्टिकी हो रहा है। तो ये पार्ट हमारा वर्क कर रहा है। तो स्टिकी होने के बाद हमने क्या दे दिया इसको? जेड इंडेक्स दे दिया, जेड हम दे दिए, Z1 दे दिया। ठीक है, 10 दे दिया और बड़ी वैल्यू, ताकि इसके नीचे से हमारी सारी चीजें फ्लो करें। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब हम लोग इसके अंदर का जो भी नैव लिंक है, इसको अच्छे से तरीके से डेकोरेट कर लेते हैं। इसके बीच की जो पैडिंग है वो हम लोग देख लेते हैं। पैडिंग हम लोग क्या कर लेते हैं? 0 पिक्सल टॉप बॉटम, 5 पिक्सल लेफ्ट राइट। ठीक है, और इसका जो फॉन्ट साइज है वो हम थोड़ा कम कर लेते हैं। फॉन्ट साइज हम लोग कर लेते हैं 12 पिक्सल। ठीक है, और इसका जो कलर है हम लोग का, कलर हम लोग एक्वामरीन कर लेते हैं। ये इस तरीके से हमारा आ रहा है अब। ठीक है, होम प्रोजेक्ट्स एक्सपीरियंस अवार्ड्स, ये आ रहा है अब। ठीक, क्लियर। तो ये आ रहा है। अब हम यहाँ पे इसको हम थोड़ा कलरिंग कर लेते हैं। इस पे हमारा जो भी है, हमारा लोगो है, डॉट लोगो है ये हमारा लोगो है। तो इसकी हम लोग थोड़ी चीजें डिजाइन कर लेते हैं। इसकी डिजाइनिंग हम लोग कर लेते हैं। इसको हम लोग क्या कर लेते हैं? बैकग्राउंड दे देते हैं इसका। इसका जो बैकग्राउंड है, यहाँ पे हम लोग ने ये लिया हुआ है, ये वाला ग्रीन ले लेते हैं। हैशटैग, ये बैकग्राउंड इस तरीके से आ गया। ठीक, तो बड़ा भद्दा आया है बैकग्राउंड कलर लगाया तो।
तो चलो इसको इंस्पेक्ट करते हैं। इंस्पेक्ट किया तो हमारा क्या है, इनलाइन ब्लॉक है, तो इसको बैकग्राउंड दिया है, तो अब हम लोग विड्थ दे देते हैं। विड्थ तो हमारी ठीक है। हाइट दे देते हैं हम लोग, हाइट दे देते हैं, कितनी हाइट है हमारी, 100 पिक्सल देंगे। पैडिंग दे लेते हैं, पैडिंग 10 पिक्सल, 0 पिक्स 10 पिक्सल देते हैं। ठीक है, तो पैडिंग 10 पिक्सल दिया तो ये बड़ा हो गया। पैडिंग भी नहीं देनी है इसमें, इसको हम लोग इस तरीके से नहीं करेंगे। रीजन बिंग की डिव कंटेनर में हम लोग ने पैडिंग दी हुई है, तो इस वजह से इसका ये कलर आ रहा है। इसको हमें करना है अगर, तो बैकग्राउंड कलर 1 मिनट हटाना है इसका। हम्म, इसमें हमें बैकग्राउंड कलर देने में बहुत दिक्कतें होंगी। रीजन बिंग हमने इसको क्या कर दिया है, ये डिव है ना, इनलाइन ब्लॉक है, तो इतना कंटेंट लेगा तो उतनी हाइट आ जाएगी हमारी। ओके, तो यहाँ से हमारे दिक्कत ये हो जाएगी, क्योंकि हमने ये नैव कंटेनर में विड्थ और ये पैडिंग वगैरह दी हुई है ना। नैव पे अगर जाओगे तो ये पैडिंग वगैरह ये किसकी है, नैव की है। 10 पिक्सल 50 पिक्सल, ये पैडिंग नैव की है, और हमारा जो कंटेंट है वो इतने में आ रहा है। तो जो कंटेंट है वो हमारी डिजाइन में आ गया, उस पे हमारी जो बैकग्राउंड कलर उस पे लग रहा था। ठीक है, तो इस पे लगना थोड़ा टफ होगा, तो इसको रुको देते हैं, कलर क्यों नहीं होगा। बैकग्राउंड कलर -50 पिक्सल, ठीक है, सॉरी -50 पिक्सल कह रहे हैं। ग्रीन, अभी हमने ऐसे ही दे दिया है। पैडिंग जो है 0 पिक्सल -50 पिक्सल। इम्पोर्टेंट, पैडिंग 50 पिक्सल लेंगे, ठीक है। ठीक है, ये हो गया पैडिंग हमारी, ठीक है। मार्जिन हम लोग ले लेते हैं, पैडिंग 10 पिक्सल टॉप बॉटम, ठीक है। हाँ, मार्जिन ले लेते हैं अब हम, मार्जिन -10 पिक्सल, ठीक है। तो ये अब हमारा बैकग्राउंड आ गया, ठीक। और हाइट पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, क्यों, हमने जो मैनेज किया था, जितनी हमने पैडिंग ऐड की उतनी मैंने मार्जिन को घटा दिया, तो हमारी हाइट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो हम बॉक्स मॉडल से देखा किस किस स्टाइल से हम लोग करते हैं चीजें, क्योंकि ये मेरी हाइट ऐड कर दे रहा था। जैसे कि हम मार्जिन को ऐसे करेंगे, इसको निगेटिव करेंगे, तो देखो ये गैप आ रहा है। अब इस गैप को कैसे करेंगे, इस गैप को हम ऐसे करेंगे, मार्जिन जो हमने जो पैडिंग ऐड की वही मार्जिन हम लोग ने ऐड कर दिया, तो गैप हमारा खत्म हो गया, ठीक है। जो भी 10 पिक्सल इधर से लिए थे वो शिफ्ट हो गया हमारा, ठीक। तो पैडिंग हम लोग ले लेते हैं 0 पिक्सल, नहीं ठीक है, मार्जिन 10 पिक्सल माइनस का। ओके, तो ये हमारा ऐड हो गया। ठीक है, तो ये आ रहा है, 1 मिनट, मार्जिन जो है हमारा, ठीक है। इसको हम लोग रखते हैं -10 पिक्सल टॉप बॉटम, 0 पिक्सल। ये हमें टॉप बॉटम की वो हटानी है ना, बाकी हमारा ये ठीक रहेगा, क्योंकि ये हमारा -10 पिक्सल पीछे शिफ्ट हो जा रहा था, तो इस वजह से इशू आ रहा था। तो अब हमारा सही है, ये गैप भी सही है और ये हमारा हो गया। और इसमें हमें अगर हमें कुछ भी कलर और देना है, तो ये हमारा ग्रीन नहीं था हमारा, हमारा कुछ और कलर था, वो हमारा ये वाला कलर था, या ये वाला ले लेते हैं। हैशटैग ऐड कर देते हैं, ये कलर आ गया, इस पे वाइट वो है तो अच्छा लगेगा, बहुत सही लग रहा है ये, ठीक है।
इसका अगर हमें फॉन्ट साइज बढ़ाना है तो हम लोग कर सकते हैं 14 पिक्सल, नहीं 18 पिक्सल कर सकते हैं। ठीक, तो अब हमारा और ठीक लग रहा है। ठीक है, तो ये हमारा लोगो हो गया और ये हमारे डिजाइन हो गया, ये हमारा मेन्यू कार्ड हो गया। अब नीचे हम लोग ऐड करते हैं और चीजें हम लोग ऐड कर लेंगे। ठीक है, और भी कई सारी चीजें हम लोग ऐड कर लेंगे। तो ये हमारा सेक्शन हो गया। अब हम लोग ऐड कर लेते हैं सेक्शन का। ये हमारा नैव का काम खत्म हो गया, इसको हम लोग ने कमेंट कर दिया। यहाँ पे अब हम लोग एक कमेंट ऐड कर देंगे, नैव आइटम्स। ठीक है, नैव यूआई। ठीक, ये नैव का यूआई हो गई। ठीक है, अब ये हमारा सेक्शन कौन सा सेक्शन है, ये हम लोग ले लेते हैं प्रोजेक्ट का सेक्शन। ठीक है, प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो अब ऐसा करते हैं हम लोग, जो भी सेक्शन है वो सेक्शन रुक जाएगा। ठीक है, जैसे ये हमारा H1 आ गया। ठीक है, H1 के बजाय हम लोग इसको ले लेते हैं H2। ओके, H2 ले लेते हैं, इस पे लिख देते हैं माई प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो ये हमारा H2 आ गया। इसको कोई क्लास वगैरह देते नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दे देते हैं वैसे, क्लास हेडिंग। ठीक है, हेडिंग क्लास है। ठीक है, H2 आ गया हमारा। ये इधर देखेंगे तो ये माई प्रोजेक्ट्स आ रहा है। अब इसके अंदर हमारा क्या होगा, कार्ड होंगे, कार्ड के अंदर प्रोजेक्ट होंगे। ठीक है, तो अब हम लोग एक कार्ड की यूआई बना लेते हैं, कार्ड्स यूआई। ठीक है, तो प्रोजेक्ट में हमारा क्या होगा, इमेज होगी। इमेज के जैसे ही हॉवर करेंगे तो इमेज के नीचे कुछ डिटेल होगी, हॉवर करेंगे तो हमारा पूरा डिटेल खुल जाएगा। ये रखते हैं हम लोग। ठीक है, ये रखते हैं, तो ड्यू डॉट कार्ड। ठीक है, इसके अंदर हमारा जो भी होगा, ड्यू डॉट, देखो अब तुम्हें पोजीशनिंग से खेलना सिखाएंगे इसमें। ठीक है, इसमें पोजीशनिंग से खेलने में खेलना पड़ेगा। इमेज, इमेज कंटेनर ले लेते हैं। ठीक, ये हमारा इमेज कंटेनर है, इमेज कंटेनर है। इसमें हमें थोड़ा वो डालना पड़ेगा, ये हमारी आईएमजी होगी। आईएमजी में मैंने एसआरसी होगी कुछ, मैंने डॉट स्लैश कुछ भी अभी हम ले लेंगे। तो एक कोई बेहतरीन इमेज ले लेते हैं, कोई अच्छी सी इमेज, प्रोजेक्ट। कोई भी इमेज सपोज हमने सेव कर ली, कहाँ पे सेव करेंगे, ये हमारा होगा डेस्कटॉप में, यूट्यूब की वीडियोस में। कहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट बना रहे हैं। प्रोजेक्ट के अंदर में हम लोग फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, फोल्डर बना लेते हैं, इसमें डाल लेते हैं इमेजेस। ठीक है, इसके अंदर हम लोग डाल लेते हैं प्रोज सेव। ये हमारी प्रोजेक्ट इमेज सेव हो गई। ठीक है, यहाँ पे आएंगे, अगर हम रिफ्रेश करेंगे, इमेज है, इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये डाउनलोड हो गई होगी, ये वाली यहाँ पे है ना। इसको कंट्रोल से कंट्रोल एक्स करके कंट्रोल वी कर दिया। ठीक है, इमेजेस के अंदर हमारा क्या, इमेजेस के अंदर अगर प्रोज डॉट वेबपी है। ठीक है, तो हम देखेंगे इमेजेस के अंदर प्रोज डॉट वेबपी, ये हमारी इमेज है। ठीक है, इमेज का नेम जो भी हमारा प्रोजेक्ट का नेम होगा, फॉर एग्जांपल मैंने बनाया हुआ है पोर्टफोलियो। ठीक है, पोर्टफोलियो है, तो यहाँ पे पोर्टफोलियो डाल दिया। एसआरसी सेट हमारा कुछ है नहीं, तो ये हमारा हट जाएगा। इसको अब हम लोग ने इसको बंद कर दिया, तो ये हमारा इमेज हो गई। ठीक है, तो इमेज हो गई। यहाँ पे हमारा जो भी होगा div डॉट img डिस्क्रिप्शन, प्रोज डिस्क्रिप्शन होगा। ठीक है, तुमने क्या किया क्या नहीं किया, तो इसमें हमने लॉरम इप्सम डाल दिया अभी। तुमने क्या किया क्या नहीं किया ये सारा रहेगा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, प्रोजेक्ट की मेटा इन्फो इसमें रखी होगी कि कौन सी टेक्नोलॉजी पे क्या है क्या नहीं है, तो ये हमारी इसमें मेटा इंफॉर्मेशन रहेगी। तो फुल
जैसे कि वो पोर्ट, प्रोजेक्ट का नेम हो जाएगा ये हमारा फोलियो ऐप यूजिंग HTML। ठीक है, एंड CSS। ठीक है, ये हमारा आ गया कार्ड वाला ऐप। ठीक है, कार्ड UI। इधर आते हैं, अब हम लोग देखते हैं कि ये हमारा किस तरीके से दिख रहा है। देखो ये इस तरीके से कुछ दिख रहा है। अब हमें इसको डिजाइन करना है। ठीक है, डिजाइन करना है, तो आओ हम लोग अब इसको डिजाइन करते हैं। ठीक, इसको डिजाइन करते हैं। तो कार्ड की UI पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। कार्ड इमेज कंटेनर, ये हमारा ये बेसिक UI हो गई। उससे पहले एक चीज हम लोग मिस कर गए थे, इसका हम लोग ने रिस्पॉन्सिवनेस नहीं देखा। ठीक है, तो ये हम लोग देख लेते हैं इस पे कैसे वर्क करते हैं। तो यहाँ पे आते हैं हम लोग नैव पे। नैव के अंदर हमारा जो भी सेक्शन ये है, हमारा क्या बोलते हैं, डिव कंटेनर। तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, ओवरफ्लो एक्स स्क्रोल। ठीक है, उससे विड्थ हमारी पहले यहाँ पे आते हैं हम लोग कंटेनर लोगो, जो हमने यहाँ पे ये नैब में हम लोग ने जो ये दे रखा है, पहले ये हटा लेते हैं। 50 पिक्सल को हम लोग क्या कर लेते हैं, 10 पिक्सल। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग आते हैं नैब कंटेनर, ये हमारा विड्थ जो है हम लोग का 100% कर लिया। इसको हम लोग अगर 100% पे देखें, ठीक है, ठीक दिख रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग कर लेते हैं। तो अब हम लोग की यहाँ पे आते हैं @ मीडिया स्क्रीन। तो ये हम लोग ने यहाँ डाल रखा है। ठीक है, तो इसको हम लोग उठा के नीचे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। हमारा ये पड़ा हुआ है, तो इस पे हम लोग अपना ऐड करते चले जाते हैं। मैक्स विड्थ 500 पिक्सल पे ये प्रोफाइल कंटेनर ऐसा होना चाहिए। हमारा जो भी नैव है उसमें हमें क्या क्या ओवर राइट करना है वो हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग को जो नैव ओवर राइट करना है, इसकी हमें क्या करना है, पैडिंग जो है हमें 10 पिक्सल तो रहेगी, और ये 10 पिक्सल चारों तरफ से हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा पैडिंग हो गई। ये हमारा इधर से ठीक हो गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक चीज। अब ये रिस्पॉन्सिवनेस भी हमने हैंडल कर ली इसकी। ओके, अब हम लोग आते हैं कार्ड वाले में। ठीक है, जो हमारा प्रोजेक्ट का सेक्शन है उसमें आते हैं। ओके, तो प्रोजेक्ट्स में हम लोग पहले बैकग्राउंड डाल देते हैं। प्रोजेक्ट का बैकग्राउंड हम लोग रख लेते हैं। देखो एक कलर वेरिएशन तुम लोग अपना डिसाइड कर लेना। बैकग्राउंड कलर हैशटैग दैट। ठीक है, ये थोड़ा सा सही दिख रहा है। और इसका जो कलर अंदर का टेक्स्ट वाला हो जाएगा वो वाइट हो जाए, हैशटैग। तो ये हमारा आ गया। ठीक, ये बेसिक डिजाइन प्रोजेक्ट्स की आ गई। ओके, तो प्रोजेक्ट्स के अंदर जो भी हमारा क्या है, प्रोजेक्ट के अंदर हमारा क्या है, हमारी जो हेडिंग है, हेडिंग को भी हम लोग थोड़ी स्टाइल दे देते हैं। जो भी हेडिंग है हमारी डॉट हेडिंग, उसको पैडिंग दे देते हैं हम लोग। पैडिंग लेफ्ट राइट, पैडिंग दे देते हैं 10 पिक्सल, 50 पिक्सल। ठीक है, तो ये हमारा इधर से आ गया। ठीक है, ये एक चीज हमारी आ गई। और एक कार्ड है। एक चीज और दे दें हम लोग, प्रोजेक्ट्स में हम लोग मार्जिन दे दें और पैडिंग दे दें। रीजन भी, ये जो हमारा है अंदर इंटरनल,
पैडिंग इसमें दे देते हैं हम लोग 0 पिक्सल टॉप बॉटम, 50 पिक्सल लेफ्ट राइट। अब ये हमारा एक अलाइन हो गया, ये अलाइन आ रहा है, तो हम अलाइन ही चाहिए होता है। देखो अगर हम डिजाइन देखेंगे तो हमारी सारी चीजें जो होती है अलाइंड होती हैं, तो इसलिए हमने इसको इस तरीके से किया। पैडिंग इसकी अब हम लोग क्या कर लेंगे, 10 पिक्सल टॉप बॉटम, 0 पिक्सल लेफ्ट राइट। ठीक है, तो हमारा माई प्रोजेक्ट्स हो गया। ओके, माई प्रोजेक्ट्स हो गया। अगर हम इसको टॉप से पोजीशन स्टैटिक कर दें, टॉप से 100 पिक्सल पे, तो ये हमारा यहाँ पे स्टैटिक नहीं हो रहा है। रीजन बिंग स्टैटिक नहीं, स्टिकी। तो ये देखो स्टिकी हो रही है यहाँ टॉप से 100 पिक्सल पे। तो अब हम इसको क्या कर लेते हैं, टॉप से 0 पिक्सल पे हम लोग इसको स्टिकी देते हैं। 0 पिक्सल के बजाय हम लोग 10 पिक्सल, 50 पिक्सल कर लेते हैं, 30 पिक्सल। तो यहाँ पे देखो स्टिकी हो गया हमारा। ठीक है, स्टिकी हो गया। हाँ, इसको अब बैकग्राउंड दे देते हैं हम लोग। हम्म पैडिंग मिली है 10 पिक्सल। ठीक है, इसको मार्जिन दे देते हैं। ठीक है, ये हमारा इधर आ गया मार्जिन लेफ्ट। मार्जिन दे लेते हैं 0 पिक्सल, 0 पिक्सल टॉप बॉटम। क्यों हमने ये दिया, हमें पूरी वो देनी थी ना इसकी, तो इसलिए हम लोग को देना पड़ा। तो इसको अब हम लोग थोड़ा और बढ़ा देते हैं, थोड़ा और इसको कर देते हैं, 40 पिक्सल कर लेते हैं। तो 40 पिक्सल पे ठीक आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा अब ऊपर शिफ्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, ये माई प्रोजेक्ट्स है, जैसे ये खत्म होगा दूसरा सेक्शन आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा इस तरीके से आ रहा है। तो इसका बैकग्राउंड कलर बहुत भद्दा लग रहा है, कुछ और कलर लगा लेते हैं। इन्होंने दे रखा है, ये वाला कलर उठा लेते हैं। मैं ऐसे ही डाल दे रहा हूँ, बाकी आप लोग अपना, आपको अच्छा लगे जो वो कलर डाल सकते हैं। मैं बस कॉन्सेप्ट समझाने के लिए आपको समझा रहा हूँ कैसे करते हैं। अब देखो हमें पैडिंग पैडिंग ऐड कर लेते हैं। पैडिंग हमारी क्या, हम लोग यहाँ पे 10 पिक्सल है ना, पैडिंग 50 पिक्सल डाल लेते हैं अब हमारी। ठीक है, तो ये देख रहे हैं, मेंटेन कर दिया हमने। तो हमारा ये भी मेंटेन हो गया, ये भी मेंटेन हो गया, सब हो गया। तो ये अच्छा नहीं लग रहा है वैसे, इसको कलर वगैरह हटा दो। कॉन्सेप्ट समझा दिया ना, बैकग्राउंड कलर वगैरह अच्छा नहीं लग रहा है। ये 0 पिक्सल ही कर देते हैं, अब ठीक लग रहा है। माई प्रोजेक्ट्स, ठीक है, इसको 30 पिक्सल कर लेते हैं। सॉरी, ठीक है, ये माई प्रोजेक्ट सेक्शन रहेगा, जब ये खत्म होगा तो ये मूव कर जाएगा ऊपर। ओके, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, अगर किसी को स्टिकी नहीं चाहिए हो तो वो हटा दे आराम से, ये पूरा ऊपर मूव कर जाएगा। ठीक, ये हो गया। तो कॉन्सेप्ट मैंने ये वाला समझा दिया। अब हम लोग चलते हैं हमारा कार्ड की तरफ। ठीक है, कार्ड की हम लोग विड्थ दे देते हैं 300 पिक्सल। ठीक है, 300 पिक्सल हम लोग ने विड्थ दे दी, तो ये 300 पिक्सल में हमारा ये हो गया। ठीक है, कार्ड के अंदर जो भी हमारी इमेज है, कार्ड के अंदर जो भी इमेज है हमारी, विड्थ इसको हमने भी 300 पिक्सल दे दी। ठीक है, ये हमारी विड्थ इसकी भी आ गई 300 पिक्सल। ओके, अब कार्ड को हम लोग दे देते हैं बॉर्डर, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, हैशटैग F E2 E E2 E2।
ठीक है, ये बॉर्डर दे दिया। ठीक है, अब हम लोग पैडिंग भी दे लेते हैं। पैडिंग दे लेते हैं हम लोग 0 पिक्सल, 10 पिक्सल लेफ्ट राइट, 10 पिक्सल दे लेते हैं चारों तरफ से। ठीक है, बैकग्राउंड कलर दे लेते हैं हम लोग इसको, हैशटैग E5 ये हो गया। इसका जो भी कलर होगा वो हमारा हो जाएगा ब्लैक। ओके। तो इसका बॉक्स शैडो अब हम लोग दे लेते हैं, बॉक्स शैडो। तो बॉक्स शैडो में हमारा पहले क्या था, एक्स वाई, फिर ये हमारा कुछ क्या था लास्ट क्लास में बताया था। तो बॉक्स शैडो की 4 प्रॉपर्टीज होती हैं, हम लोग यहाँ डाल के देख सकते हैं। अगर जब भी ना समझ में आए, यहाँ पे बॉक्स शैडो डाला हमने, कुछ भी हमने, इसकी हमें मुझे पता थी 4 प्रॉपर्टी होती, 0 पिक्सल, 8 पिक्सल, 8 पिक्सल। पहले तो हमने कलर दिया, इसका कलर हम देंगे E9, E9, E9। ठीक है, और हमने 8 पिक्सल, 8 पिक्सल एक्स वाई, और 1 पिक्सल स्केल, 10 पिक्सल तुम्हारा स्प्रेड होना चाहिए। इस तरीके से हमने कुछ दिया इसको। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, कार्ड पे गए, कार्ड पे ये हमारा कुछ है, देखो ये हमारा क्या है, कलर है, कलर है। फिर इस पे आते हैं, देखो यहाँ पे हम आएंगे। पावर करने पे आता था, पता नहीं, हाँ ये आ गया। ठीक है, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। ब्लर देखते हैं हम लोग, ब्लर को और कम करते हैं, ब्लर को बढ़ाते हैं और स्प्रेड को कम करते हैं। ठीक है, स्प्रेड हमारा 1 हो गया, ब्लर हमारा ये हो गया, इसको कम करते हैं 5 पिक्सल, 5 पिक्सल। ठीक है, तो ये हमारा स्प्रेड आ रहा है, इसको और कम कर लेते हैं 2 पिक्सल, 2 पिक्सल, और कम कर लेते हैं 1 पिक्सल, 1 पिक्सल, ब्लर, ब्लर 3 रखते हैं, स्प्रेड हमारा और कम कर लेते हैं 2 रखते हैं। 1 पिक्सल, 1 पिक्सल, 4 पिक्सल, 1 पिक्सल। ठीक है, 1 पिक्सल, 1 पिक्सल, 4 पिक्सल, और 1 पिक्सल। ठीक है, ये मैंने सेट कर लिया। तो अब हमारा कार्ड बन गया ये। ठीक है, एक कार्ड हमारा बन गया इस तरीके से, ये इस तरीके से बन गया हमारा कार्ड, बेसिक सा। ठीक है, कार्ड बन गया। अब इस कार्ड को हम लोग मल्टीपल टाइम अगर ऐड कर देंगे, ठीक, तो इसको एक कार्ड ग्रुप्स बना लेते हैं, div डॉट कार्ड ग्रुप्स। हमारे मल्टीपल प्रोजेक्ट होंगे ना, तो इसको अब हम लोग ऊपर मूव कर लेते हैं। ठीक, एक कार्ड हो गया, इसी तरीके से मल्टीपल कार्ड होंगे, 2, 4। ठीक है, 4 कार्ड हो गए। ये प्रोजेक्ट है, ये हमारा स्क्रॉल हो रहा है। अब देखो, हर कार्ड में हम लोग एक क्लास ऐड कर देंगे। क्या क्लास ऐड कर देंगे, हमें मार्जिन चाहिए, मार्जिन हमारा क्या चाहिए, 5। ठीक है, सबसे M5। तो इसमें हम लोग कार्ड में क्या कर लेंगे, मार्जिन ऐड कर लेंगे। मार्जिन कैसे, मार्जिन राइट से, मार्जिन हमें चाहिए किससे, राइट से चाहिए मार्जिन, 10 पिक्सल। मार्जिन हमें बॉटम से चाहिए, 10 पिक्सल। ओके, तब देखो ये गैप आ गया हमारे बीच। ठीक है, हमने कार्ड ग्रुप बनाया हुआ है, क्लास डॉट कार्ड ग्रुप्स है, उसके अंदर जितने भी डिव हैं हमारे, वो हम लोग कर लेते हैं इनलाइन ब्लॉक। ठीक, कार्ड ग्रुप्स के अंदर जितने भी डिव हैं वो डिस्प्ले क्या कर लेते हैं हम लोग, इनलाइन ब्लॉक।
इनलाइन ब्लॉक। ओके, तो ये हमारा इनलाइन ब्लॉक करेंगे तो क्यों नहीं आ रहा है? कार्ड ग्रुप के अंदर डिव है, इमेज है, डिव है, जितने भी डिव हैं हम्म, तो सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा? चलो इंस्पेक्ट कर लेते हैं हम लोग। तो क्या हुआ, अब क्या दिक्कत दे रहा है? कौन सा ऐसी चीज है जो दिक्कत दे रही है? ठीक तो है। इसको जरा फुल में ओपन करते हैं, तो देखो अब फुल में आ रहा है। ठीक है, फुल में हमारा ठीक आ रहा है, जैसा आना चाहिए था। एक चीज और हम लोग कर लेते हैं इसमें। इसमें ये हम लोग कर लेते हैं क्या, तो यहाँ पे हमने विड्थ दी हुई है 300 पिक्सल, तो हम क्या करते हैं 33% दे देते हैं। ओके, और यहाँ पे भी 33% दे देते हैं। विड्थ इनहेरिट कर लेते हैं, इनहेरिट। नहीं नहीं नहीं, परसेंटेज में देने में इशू आएगा। मैक्स विड्थ रखते हैं ये। ठीक है, मैक्स विड्थ 300 पिक्सल, मैक्स विड्थ 300 पिक्सल, विड्थ 33%, विड्थ 33%। इशू इमेज में आ रहा है, 300 पिक्सल ही रखते हैं, हटाओ। ओके, इसको और इधर करेंगे तो हमारे पास ये आ गया, इधर स्पेस बच रहा है। तो इधर स्पेस बच रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, वेट थोड़ी कम कर लेते हैं। देखो ये आगे चल के जो चीजें ये की जाती हैं, ये फ्लेक्स से की जाती है। मैं इसको इस अभी बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने फ्लेक्स बताया नहीं, मैं बस रीयूजेबिलिटी दिखा रहा हूँ कैसे चीजें करते हैं। तो ये हमारा ठीक ठाक अब दिख रहा है। ठीक है, तो ये हमारा ठीक ठाक अब दिख रहा है। तो अब देखो इसको हमें क्या करना है, जो भी हमारा ये है, कौन सा पार्ट है, प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन, इसको हमें पहले तो क्या करना है, इसको हमें करना है डिस्प्ले नन। जो भी ये है, ये होगा डिस्प्ले नन। ठीक है, डिस्प्ले नन होगा वो डिव जिसके पास प्रोजेक्शन डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, पहले क्यों नहीं चल रहा था ये, इस पे क्यों नहीं चल रहा था? इस पे इसलिए नहीं चल रहा था, मैंने क्या बोला था, ये लगा हुआ है ये स्पेसिफिसिटी। हमने क्या किया था, जो भी डिव है उनको इनलाइन ब्लॉक किया था, इसकी स्पेसिफिसिटी क्या हो गई, हाई हो गई एज कंपेयर टू दिस। इसकी स्पेसिफिसिटी क्या है, 0 1 0 है, और इसकी क्या है, इसकी अगर तुम देखोगे यहाँ पे लग के, इसकी 1011 है। ठीक है, तो इसकी स्पेसिफिसिटी हाई हो गई एज कंपेयर टू दिस। तो मैंने क्या कर लिया, डिव ले लिया। ठीक है, अब हमने इसको नन कर दिया, ये नन हो गया। अब हमारा ये सिंपल सा कार्ड आ रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर हॉवर करेंगे। तो पहले इसको हॉवरिंग जो है हमारा कर्सर पॉइंटर कर लेते हैं। ठीक है, तो जब हॉवर करेंगे तो ये उंगली बन जाती है। ठीक है, एक पॉइंटर टाइप का, तो ये कर्सर पॉइंटर से होता है। ठीक, तो जब भी हम क्या करेंगे, कार्ड इमेज पे हॉवर करेंगे, तो हम किस पे वो असाइन कर देंगे, जो भी हमारा डिव प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन है उस पे हम लोग डिस्प्ले क्या का असाइन कर देंगे, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। ठीक है,
इमेज पे होवर करने पे एक मिनट, इमेज पे होवर करने पे इस पे, ये तो अंदर देख रहा है, इसके अंदर तो है नहीं हमारा। हम्म, हम्म, तो इसको अब हमें क्या कैसे करना होगा? इमेज के होवर करने पे कैसे हम करेंगे डिस्प्ले, किसको, इसको? देखो, हमारा स्केलेटन क्या है, हमारा ये है, हम इमेज को होवर कर रहे हैं, जैसे इमेज कंटेनर को होवर करेंगे, तो हाँ इस पे हम लोग कर सकते हैं। डॉट इमेज कंटेनर को होवर करेंगे, अगर हम डॉट इमेज कंटेनर को होवर कर रहे हैं तो हमारा ये वाला जो भी है डिफ प्रोजेक्शन डिस्क्रिप्शन, इसको हम डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर देंगे। ओके, तो ये देखो हमारा हुआ ये चीज, ठीक है, ये हो रहा है। जैसे ही हम इस पे होवर कर रहे हैं तो ये हमारा आ गया, ये होवर कर रहे हैं तो ये आ रहा है। तो अब इसको हमें क्या करना है, इस पे ना है जबकि इमेज पे आए, तो इमेज पे आने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, इसको जो भी हमारा इमेज कंटेनर है, इसको हम लोग क्या कर देंगे, इसको बना देंगे, इसको बना देंगे पोजीशन रिलेटिव, ठीक है। इसको हम बनाएंगे पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है। टॉप 0 पिक्सल, बॉटम 0 पिक्सल, लेफ्ट 0 पिक्सल, राइट 0 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर RGBA 000 0.5। ये देखो अब हमारा आ रहा है सिंपल, ठीक है। तो अब हमने इसका जो टेक्स्ट कलर था उसको हम लोग बदल लेते हैं वाइट, ठीक। ये देखो अब हमारा आ रहा है, इसके इसके ऊपर डिस्क्रिप्शन आ रहा है इमेज के ऊपर कि हमारा कौन सा प्रोजेक्ट है। तो अब हमें इस पे अगर हमें वो लगाना होगा जो भी हमने किया था कि सेंटर पे अलाइन करना होगा, तो यहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो अब टेक्स्ट सेंटर ही आ रहा है। अब वर्टिकली अलाइन करना होगा, तो वर्टिकली अलाइन कैसे करोगे, ये आ रहा है हमारा, तो अभी हम इसमें कुछ वो नहीं है, इसमें आराम से हम लोग वर्टिकली अलाइन कर सकते हैं मार्जिन से, ठीक है। मार्जिन हम लोग ले लेते हैं टॉप से 40 पिक्सल, 40 पिक्सल ज्यादा हो गया है, थोड़ा हम लोग गेस वर्क करेंगे, 20 पिक्सल। इसमें नहीं लेना मार्जिन टॉप से, ठीक है। अंदर कंटेंट है ना, कंटेंट का हम पैडिंग लेंगे, कंटेंट और एलिमेंट के बीच हमें गैप चाहिए, पैडिंग लेंगे हम लोग, पैडिंग लेंगे। अब हम लोग पैडिंग टॉप से लेंगे, पैडिंग 0 पिक्सल लेफ्ट राइट, 10 पिक्सल टॉप बॉटम, 0 पिक्सल लेफ्ट राइट। ओके, तो ये हमारा कुछ थोड़ा बहुत सेंटर ही अलाइन हो गया है, 12 पिक्सल कर लेते हैं। तो ये अब हमारा लगभग सेंटर ही अलाइन हो गया। ये देखो अब हमारा डिस्क्रिप्शन आ रही है। तो इस तरीके से हम लोग ऐड करते हैं। और हमें ब्लर, और हमें ऐड करना है अगर, तो इस तरीके से हमारा प्रोजेक्ट का नेम आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गया, ठीक है। तो अब जरा हम लोग इसकी रिस्पॉन्सिवनेस देख लेते हैं इंस्पेक्ट करके मोबाइल पे। तो ये आराम से रिस्पॉन्सिव है, ठीक है। हम्म, इसी तरीके से हम लोग एक सेक्शन ऐड कर लेंगे, सेम रहेगा, ये कार्ड ग्रुप ये सब कुछ सेम रहेगा। उसमें हम लोग ऐड कर सकते हैं क्या, तो यही पूरा कॉपी करके हम लोग बस नेम चेंज कर देंगे, हमारा वो हो जाएगा एक्सपीरियंस का, ठीक है। ये हमारा सेक्शन क्या हो जाएगा, ये हमने जो नाम दिया हुआ है यहाँ पे प्रोजेक्ट्स ही रहने दो, क्लास, एक क्लास और ऐड कर दो एक्सपीरियंस। कुछ और भी नाम दे सकते हैं हम लोग क्लास का, क्योंकि हमारी सीएसएस सेम रहेगी, ठीक है। हेडिंग ये माई एक्सपीरियंस। तो अगर आपको यूआई चेंज करनी है तो आप कर सकते हो आराम से, ठीक है। तो मुझे जितनी भी सीएसएस बतानी थी मैंने आपको बता दिया। तो ये हमारा बेसिक सी ऐप बन गई है, ठीक है।
रिस्पॉन्सिवनेस हो गई, आराम से हम लोग देख सकते हैं। हमारा मुझे मेन था कॉन्सेप्ट समझाना, वो मैंने पूरी तरीके से समझा दिया कैसे हम लोग CSS ऐड करते हैं। एक बेसिक प्रोजेक्ट हमारा बन गया है, ठीक है। तो ये अब हमारा वर्किंग फ्लो है, ये प्रोजेक्ट हो गया हमारा। अब जैसे कि हम इसमें होम पे क्लिक करते हैं तो ये हमारा ऊपर की ओर स्क्रॉल हो जाए, तो ये कैसे करते हैं? तो इस पे हम लोग, जैसे कि यहाँ पे हम लोग ने ऐड किया हुआ है, पहले हम गूगल कर लेते हैं। गूगल कैसे करते हैं, पहले गूगल करना भी सिखाते हैं, ठीक है। एंकर टैग, क्लिक ऑन एंकर टैग, स्क्रॉल ऑन क्लिक, ठीक है। क्लिक करने पे स्क्रॉल हो जाए यूजिंग HTML, ठीक है। हमें केवल HTML यूज करना है, स्क्रॉल टू अ स्पेसिफिक एलिमेंट यूजिंग HTML। तो अब देखो ये होती है स्टैक ओवरफ्लो, ये हमारी होती है जो डाउट सॉल्विंग, जैसे हमारे डाउट आते हैं तो ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट है तुम्हारे डाउट को लेके। जैसे कि मैंने यहाँ पे href हैशटैग लिया होता ना, हैशटैग गूगल, तो जैसे तुम देख रहे होगे मैंने हैश यूज किया होगा जब भी टैग लिया है हमने कोई, तो वहाँ पे एंकर टैग जो मैंने लिया था यहाँ पे अगर देखोगे, तो देखो मैंने कहा href में हैश डाला था, हैश हैश। यहाँ पे एक्सपीरियंस का इसको प्रोजेक्ट कर दें, फिर अवार्ड्स का मैंने डाला हुआ था प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, जो भी आईडी जिस कंटेनर पे मूव करना है उस पे हमें ये आईडी दे देनी है। कौन सी आईडी? जो मैंने यहाँ पे href में दी हुई थी, ठीक है। तो चलो ये काम कर लेते हैं। तो हमें जैसे कि होम हमारा ये है, तो आईडी यहाँ पे हम क्या दे देते हैं, होम, ठीक है। और यहाँ पे आते हैं आईडी, इसको हम क्या दे देते हैं, हमने यहाँ पे क्या दे रखा है, प्रोजेक्ट्स दे रखा है, तो इसको हमने प्रोजेक्ट्स दे दिया, ठीक है। इस पे हमने आईडी में क्या देनी है, हमने ये एक्सपीरियंस का है तो ये एक्सपीरियंस हो गया। तो अब ये क्या होगी, स्क्रॉल हो जाएगी। जैसे होम पे क्लिक करेंगे तो ऊपर तक गई, एक्सपीरियंस पे क्लिक करेंगे तो ये एक्सपीरियंस वाला पार्ट आ गया, प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करेंगे तो ये प्रोजेक्ट्स वाला पार्ट आ गया। अब देखो स्क्रॉल बिहेवियर अच्छा नहीं है, तो यहाँ पे हम गए स्क्रॉल, स्मूथ स्क्रॉल, ठीक। जो अभी हमारा था कंट्रोल शिफ्ट टी किया, मेरा जो पुराना टैग था, और यहाँ पे HTML क्या डाल दिया, स्क्रॉल बिहेवियर स्मूथ, स्मूथली जाए, स्मूथली ऊपर जाए। तो यहाँ पे हम लोग ने HTML टैग को सिलेक्ट किया, जो भी हमारा स्क्रॉल बिहेवियर है वो स्मूथ हो, ऐसा ना हो कि बेकार सा। ये स्मूथली गया, एक्सपीरियंस पे क्लिक किया स्मूथली ऊपर गया, प्रोजेक्ट्स पे क्लिक किया स्मूथली आया, एक्सपीरियंस पे क्लिक किया स्मूथली गया, होम पे क्लिक किया स्मूथली गया। तो ये हमारा होता है, इस तरीके से हम लोग ने वो भी सीख लिया कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक प्रोजेक्ट खत्म हो गया, ठीक। ये मैंने कर दिया। अब बाकी आप लोग इसमें अवार्ड्स वगैरह ऐड कर सकते हो, ये ऐड कर सकते हो। तो ये हमारी बेसिक सी एप्लीकेशन बन गई, ठीक है। तो इसमें अब हम लोग क्या करेंगे, इसको अब हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट सेशन में इसको डिप्लॉय करके देखेंगे नेटलिफाई नेट पे, ठीक है, सर्वर पे, और इसको एक यूआरएल के थ्रू हम लोग एक्सेस कर सकेंगे। अभी हमारी लोकल होस्ट पे चल रही है, इन फ्यूचर वो यूआरएल आप शेयर कर सकते हो। ओके ओके, तब तक के लिए बाय, हैप्पी लर्निंग।